तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कि खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, और चढ़ती रही मज़ार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फ़कीर था सर्दी से मर गया। और चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हाकिम ने कह दिया है कि कुछ खा के मर गया। और रोटी अमीर शहर की कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। जी ये लाइन आपके लिए कुद्दुस भाई। कि एक दीवाना दर दर भटकता हुआ जा रहा था, यही गीत गाता हुआ। और जो मोहब्बत का मतलब समझता न हो, उसको दिल में बसाने से क्या फायदा। अच्छा, आप जब जाते हैं कहीं पे मुशायरा में, तो वहाँ पे जो आप दर्शक के बीच, जो पब्लिक के बीच जो आप गाते हैं गज़ल, वो कौन कौन से गाते हैं? जी यही सब जो डिमांडें होती है, गज़ल पढ़ता हूँ, नज़म पढ़ता हूँ। तो कौन सा गज़ल और नज़म आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं? ये इसकी फरमाइश बहुत ज़्यादातर रहती है। कौन सी? जी जो अभी मैं सुनाया। भारत के एक मशहूर सिंगर गायक जो है सो मोहम्मद रफ़ी गुजरे हैं, और पिछला महीना उनका जयंती भी था। तो उनके मतलब लिए कुछ और आप गाना चाहते हैं जो मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग, तो सुनाएंगे? जी एक गीत मैंने रफ़ी साहब का सुना था, बस 2 लाइन कहता हूँ। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तुम बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आपके बगल में उदित नारायण का घर है, जो बहुत बड़े मशहूर सिंगर है, बॉलीवुड में उनका एक अलग पहचान है। तो उनका एक और आपका फेवरेट जी जी। तो उनका कोई सॉन्ग जो आप सुनाना चाहेंगे, दर्शक को सुनना चाहते? जी उसका बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है जो मुझे पसंद है, और शादी वगैरह में जो बजता ही रहता है, हमेशा सुनने को मिलता है। वही 2 लाइन सुनाता हूँ। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझे सा नहीं है कोई ज़माने में। मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊँगा मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। लास्ट में आप दर्शक को कोई गजल सुनाएंगे जाते जाते? जी बस सुनाएंगे कि दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा। मैंने अपने लिए कुछ कहा है, दर्शकों तक पहुंचाऊंगा कि दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा, गुलजार जैसा तुमको कहाँ यार मिलेगा, गुलजार जैसा तुमको कहाँ यार मिलेगा। नफरत की दुकानों में कहाँ बिकती मोहब्बत, दिल दे के मुझे देखो तुझे प्यार मिलेगा, दिल दे के मुझे देखो तुझे प्यार मिलेगा। क्या जरूरत थी चैनल के माध्यम से ये संदेश पहुंचाने की? आप तो कॉल और मैसेज के माध्यम से भी ये चीज़ कह सकते थे। किस किस को एसएमएस करें, और ये मकसद थोड़ी है कि मैं किसी को सुनाऊं या किसी को एसएमएस करूं। और मैंने इस लाइन में सोचा भी नहीं था कि मैं इतना जाना जाऊंगा। थोड़ी बहुत जो पहचान मिली है, तो पहचान मिलने के बाद ऑडियंस से इतना पसंद किया तो मुझे भी खुशी मिली, और मुझे भी लगा कि नहीं मुझे भी इस लाइन में होनी चाहिए, रहनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि गुलजार कब से गज़ल के दुनिया में आए हैं, मुशायरा के दुनिया में आए हैं? देखिए मैं 10 साल का था तब से ही मैं ऐसे
फोकस करता रहा एंड सीरियस नहीं ले रहा था, और अभी बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मुझे भी लोग जानने लगे। अच्छा। और सीरियस मैं छोटू आरती से जब वायरल हुआ मैं, तब से ही मैं सीरियस लिया, क्योंकि ऑडियंस ने मुझे पसंद किया। आप पूरे दिन इसी मचान पे बैठे रहते हैं, इसी गाछी में, यही आपका घर है? बैठने का कभी कभी मौका मिलता है घर पे बैठने का। अच्छा। नहीं तो बाद बाकी जी बाहर ही प्रोग्राम अच्छा, में। तो घर का लोकेशन तो यही है ना आपका, यही ना किसान, मतलब जी। आप खेत के बीच रहते हैं? जी मतलब मेरा मोहल्ला, मेरा गांव जो है, बस यही सब ऐसा ही है। हाँ। जी। गाँव मोहल्ले में कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपको? सबका सपोर्ट है। सबका सपोर्ट जी, मिलता है। सबका। अच्छा, अगर पापा की बात करें, आपके जो पिताजी हैं इस क्षेत्र में आए हैं, क्या मना नहीं करते? मना करता तो शायद आपके माइक पे बोलने के लिए भी मैं नहीं आता अभी। हाँ। तो सबकी सपोर्ट है। दर्शक जानना चाहता है कि गुलजार का शादी हुआ है या नहीं? देखिए ये पर्सनल मैटर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरी उम्र भी देख के आप सवाल क्या कीजिए भाई। लेकिन आपका एक बहुत विवादित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा रहा था कि गुलजार का शादी होने वाला है, वो कहाँ का वीडियो? होने वाला है, मैंने तो ऐसा वीडियो देखा ही नहीं भाई। ये 2-3 महीने की बात बिल्कुल है ना। हाँ। तो वो वीडियो की सच्चाई क्या, मैंने मीडिया पे खुलासा किया था। देखिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारे परेशानियां, मुश्किलात आती रहेगी। तो यूँ समझिए कि आप कामयाबी की मंजिल तक जा रहे हैं। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरे साथ इतना बड़ा गलत कदम उठाया है, और वहाँ के रहनुमाओं से भी कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जिन्होंने गलत किया है उस गुंडों पे खास नज़र रखिए। मेरे ही साथ नहीं किया है वो लोग, मुझसे पहले 4 लोगों के साथ ऐसा किया है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप तो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए गए थे, वो आपकी प्रेमिका की बात जहाँ तक है, प्रेमिका कहता किसको मैं ये तक भी नहीं जानता हूँ, और गुलजार को इस चीज की कमी नहीं है। जानते भी नहीं है और कमी भी नहीं है। गुलजार को मोहब्बत की कमी नहीं है, और वो मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूँ। जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, ऑडियंस इतनी मोहब्बत देते हैं कि दुनिया की हर एक मोहब्बत को मैं खो देता हूँ उस टाइम। और गुलजार की इतनी भी ये नहीं रहा कि किसी लड़की से मिलने जाए रात में और वो पकड़ा जाए, उसका वीडियो वायरल हो जाए। बहुत बड़ी साजिश थी। मैं कहीं से आ रहा था और शक के दायरे में आकर वो गुंडे लोग जिन्होंने साजिश रची कि गुलजार को गिरा ही देना है, ठीक है, तो बस वही सब जो किया है। तो तक भी मामला गया, ये थाना गया, मैं खुद से ले गया। अब वो गुंडे जो लोग वहाँ पे, हम पैसा कहाँ से 5 लाख लाते भाई, हमसे 5 लाख डिमांड किया जा रहा था। 5 लाख रुपया डिमांड किया जा रहा था? 5 लाख डिमांड किया जा रहा था भाई। 5 लाख रुपया जी। फिर मिलने गए थे इसका? मिलने का तो क्या चीज का 5 लाख रुपया? आप समझ नहीं रही है। मैं सवाल में आप मुझे कोई गम नहीं है भाई, आपका नाम खराब। मेरा नाम क्यों खराब होगा भाई? आप नहीं चाह रहे हमें? पूछिए, हमारा वीडियो के कमेंट उठा के देखिए। मकसद क्या था उनका? मकसद यही था कि वहाँ के कुछ गुंडे लोग जो है, जिसका धंधा ही यही है, मुझसे पहले 4 लोगों को वो रात में पकड़ता घेरता ही है, और गलत सलत वो अफवाह फैला देते हैं कि ये गलत तरीके से पकड़ाया गया है, इससे पैसा लिया जाए। अच्छा, पैसा ठगने का एक जरिया है उन लोगों। जी, मैं बख्शूंगा नहीं, लेट से ही सही, बदला तो सबका। कुछ गा के सुना दीजिए 2 लाइन। उसके लिए क्या जाए, वो मुझे तो हैरत आती उनकी अक्ल पे। वो गलीज के लिए क्या गाया जाए भाई? कैसे सब अपने बारे में जो मैं क्या हूँ दुनिया जानती है। कैमरा में बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ दुनिया जानती है। तो और वो बुज़दिल आदमी को कौन जानता है? पूछिए, कोई नहीं जानता है। उसका काम ही वही गलत सलत करना। अच्छा, लेकिन गुलजार जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई को छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ पांव खींचकर विवादित बनाना गुलजार को चाह रहा है, उस पे क्या कहेंगे? उसका काम ही वही है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी के गलत कहने से कोई गलत होता नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जितना मेरे साथ वो गलत करने का कोशिश किया वहाँ के लोगों ने, उस गुंडों ने, उससे कई गुना ज़्यादा दिलों में लोगों की मेरे लिए मोहब्बत बढ़ गई है। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे गुलजार से, और ये वही गुलजार है जो आरती छोटू से लेकर आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर पे गाना गाकर बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट में अपना नाम कमाए हैं, और ये बड़े बड़े स्टेज शो करते हैं और बड़े बड़े मुशायरा में भी जाते हैं। आप किसी भी तरह का आप इनसे गज़ल या शायर या शायरी करवाना चाहते हैं तो गुलजार से संपर्क कर सकते हैं। गुलजार वहां तक पहुंचेंगे। हालांकि गुलजार कुछ दिनों तक विवादित घेरों में घिरा रहा, और अभी ये कह रहे हैं कि उन लोगों का काम ही ये है। हकीकत क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, गुलजार की मुख से जैसा कि सुनने में आ रहा है। वैसे ही दिल से अच्छा लड़का है, हम लोग आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के कुछ लोग क्या गुलजार से चाह रहे हैं वो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। बाद बाकी इनका गजल कैसा लगा वो भी बताइए।